नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब जे शेट्टी की थिंक लाइक अ मंक पर आई एक समीक्षा को आधार बनाकर बात कर रहे हैं। जी। किताब का जो मूल आइडिया है वो ये कि आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में एक सन्यासी की तरह सोचना वो एक तरह की सुपर पावर हो सकती है। हाँ, मतलब एक अलग नजरिया। बिल्कुल। शेट्टी ने खुद कुछ साल भारत में एक सन्यासी की तरह बिताए भी हैं और फिर उन सीखों को आज की मॉडर्न लाइफ के लिए ढाला। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सन्यासी सोच, जैसा समीक्षा में कहा गया है, वो शांति और एक उद्देश्य, एक पर्पस कैसे ला सकती है। हाँ, और समीक्षा इस बात पर काफी जोर देती है कि किताब ये नहीं कहती कि बाहरी सफलता और अंदर की शांति ये दो अलग चीजें हैं। अच्छा। बल्कि वो दिखाती है कि अगर सोच साफ हो, उद्देश्य पता हो, तो दोनों साथ चल सकते हैं। और इसकी जो बनावट है वो भी काफी अच्छी है। 3 हिस्सों में है। पहला है लेट गो, यानी छोड़ना या जाने देना। हाँ, मतलब अपनी पहचान, नेगेटिविटी, डर, इन सबको छोड़ना। फिर दूसरा हिस्सा है ग्रो, बढ़ना। जी, बढ़ना, उद्देश्य, अनुशासन, ध्यान, इनके जरिए। और तीसरा है गिव, देना। हाँ, देना, सेवा, करुणा, अच्छे रिश्ते, इनके माध्यम से। तो एक तरह से ये पूरी जिंदगी को देखने का फ्रेमवर्क है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, लेट गो यानी त्यागो। समीक्षा कहती है कि ये हमारी पहचान की बात करता है कि वो समाज या सोशल मीडिया से ना आए, बिल्कुल, बल्कि अंदर से आए। एक लाइन भी है इसमें, आपको पसंद किए जाने की नहीं, खुद को जानने की जरूरत है। बहुत जरूरी बात है ये। लेकिन ये नेगेटिव विचारों से मुक्ति, जैसे तुलना, जलन, गुस्सा, ये बातें तो कई जगह होती हैं, इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है, जैसा समीक्षा बताती है, कि ये सिर्फ पहचानने पर नहीं रुकता, ये उसके कारण पर जाता है। कारण मतलब हम बाहरी चीजों पर दूसरों की राय पर कितना निर्भर करते हैं। सन्यासी सोच इसी आदत को तोड़ने की बात करती है, ध्यान बाहर से हटाकर अंदर लाना। अच्छा। तो यहाँ आत्म जागरूकता कोई आध्यात्मिक पहेली नहीं, बल्कि एक टूल है, एक मानसिक औजार, जिससे हम समझें कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं और फिर उससे आजाद हों। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, ग्रो यानी बढ़ो। इसमें उद्देश्य खोजने की बात है। शेट्टी का एक फॉर्मूला भी है शायद। हाँ, वो कहते हैं पैशन प्लस सर्विस इज इक्वल टू पर्पस। यानी जो आपको अच्छा लगता है उसे दूसरों की सेवा में लगाना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये वाकई सबके लिए इतना सीधा है? ये अच्छा सवाल है। समीक्षा इसे ऐसे पेश करती है कि ये कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। अच्छा। ये एक प्रोसेस है। पैशन का मतलब सिर्फ वो नहीं जो हमें एक्साइट करता है, बल्कि हमारे मूल्य भी, हमारे लिए क्या जरूरी है। और सर्विस मतलब सिर्फ बड़ा दान पुण्य नहीं, तो रोज के कामों में दूसरों के काम आना भी हो सकता है। यहाँ अनुशासन का मतलब सजा नहीं है। फिर क्या है? अनुशासन है बाहरी शोर से बचकर अंदर की आवाज सुनने के लिए स्पेस बनाना। जैसे सुबह थोड़ी देर शांत बैठना या फोन को दूर रखकर किसी काम पर फोकस करना। छोटी छोटी आदतें। समझ रहे हूँ। ये छोटे कदम ही विकास की नींव है। बिल्कुल। और फिर है आखिरी हिस्सा, गिव यानी दो। इसमें आभार मतलब ग्रेटिट्यूड पर बहुत जोर है। कहा गया है कि इससे डर और लालच कम होते हैं। जी हाँ। रिश्तों को भी अधिकार की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह देखने को कहा गया है। सुनना, सहानुभूति, ये सब जरूरी है। सही बात है। और ये जो देने का विचार है, ये सिर्फ कोई नैतिक उपदेश नहीं है। तो क्या है? ये साइकोलॉजिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा यही बताती है, जब हम आभार जताते हैं तो हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर जाता है। हाँ, ये तो है। इससे वो कमी वाली भावना कम होती है। रिश्तों में जिम्मेदारी का मतलब है दूसरे को समझने की कोशिश करना, सिर्फ अपनी बात ऊपर रखने की जगह। हाँ। एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं हमारे मन में। हालांकि समीक्षा में एक आलोचना का भी जिक्र है। कुछ लोग मानते हैं कि ये किताब थोड़ी सतही है या आम सेल्फ हेल्प जैसी। हाँ, ये आलोचना है बिल्कुल। शायद गहरी फिलॉसफी या जटिलता इसमें उतनी ना हो। तो लेकिन समीक्षा कहती है कि इसकी खूबी ही इसकी सरलता और व्यावहारिकता में है। अच्छा। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है जो मॉडर्न लाइफ में थोड़ी शांति और दिशा खोज रहे हैं। खासकर वो लोग जो सोशल मीडिया की तुलना और प्रेशर से परेशान हैं। एक तरह से एंट्री लेवल आध्यात्मिकता कह सकते हैं, जो तुरंत लागू की जा सके। हाँ, बिल्कुल। प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर ज्यादा फोकस है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के आधार पर हम कह सकते हैं कि थिंक लाइक अ मंक
आज के उलझे हुए मन के लिए एक साफ रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा संदेश यही है कि बाहरी सफलता तो आती जाती रहती है, लेकिन असली संतोष, असली शांति वो तो अंदर से ही आती है। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, करने की बात है रोजमर्रा की जिंदगी में। सही कहा। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या सवाल? किताब कहती है सन्यासी की तरह सोचो, सन्यासी बनो नहीं। हाँ, ये फर्क महत्वपूर्ण है। तो अगर हमें अपनी रोज की जिंदगी में अपनी नौकरी, परिवार, सब जिम्मेदारियों के साथ सन्यासी सोच का सिर्फ एक सिद्धांत चुनना हो, सिर्फ एक, तो वो कौन सा सिद्धांत होगा जो आज की चुनौतियों को देखने का हमारा नजरिया सबसे ज्यादा बदल सकता है? क्या वो बाहरी वैलिडेशन से मुक्ति होगी, या उद्देश्य की खोज, या फिर आभार का अभ्यास? ये सोचने वाली बात है, कौन सा एक सिद्धांत सबसे ज्यादा असर डालेगा। बिल्कुल, इस पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है।